紧张吗？有点。挺好的呀。不疼。हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी चीनी दोस्त दबसों। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीजिंग के ज़िला चाओयांग में वाक़ एक वैक्सीनेशन सेट में। यहाँ कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है और मैं जानती हूँ कि पाकिस्तान ने चीन से कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन खरीदने का ऐलान किया है और लॉन्ग मार्च से वबा की फ्रंट लाइन पर काम करने वाले अहलकारों को वैक्सीन लगाई जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि वैक्सीन के हवाले से आपके ज़हन में मुख्तलिफ सवालात होंगे। वैक्सीन लगाने का अमल कैसा है, वैक्सीन लगाने के हवाले से क्या एहतियाती तदाबीर हैं और अगर कोई साइड इफ़ेक्ट हो तो हम क्या करें। आज मेरे साथ ये सब जानेंगे। कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन के अवामी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है और इसके फ़ौरन बाद नए साल के पहले दिन से बीजिंग के समेत दीगर इलाकों में वैक्सीनेशन का आगाज़ हुआ है और ये बात अच्छी है कि ये वैक्सीन बिला मुआवजा तौर पर आवाम को फराहम की जाती है। लेकिन अब इस मरहले में जो फ्रंट लाइन पर काम करने वाले अहलकारों को तरजीह दी गई है। इन लोगों में बंदरगाहों पर काम करने वाले अहलकार और तिब्बी अमले समेत दीगर अफराद शामिल हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनमें वायरस के इन्फेक्शन का खतरा निस्बतन ज़्यादा है। रजिस्ट्रेशन सेट में दाखिल होने के बाद यहाँ एक ऐसी मशीन खड़ी हुई है जो जिस्मानी टेम्परेचर चेक करने के लिए नसीब है। ये वैक्सीनेशन सेट 4 हिस्सों में तकसीम की गई है और लोग इसमें दाखिल होने के बाद मेरे पीछे इस एरिया में तहमील से इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार करते वक्त डॉक्टर उन्हें समझाते हैं कि कौन से लोग वैक्सीनेशन के लिए मौजूद नहीं हैं, जैसे हामला ख़वातीन, बच्चों को दूध पिलाने वाली ख़वातीन, ऐसे अफराद जिन्हें बुखार हो या शदीद हाई ब्लड प्रेशर के शिकार अफराद, ज़ियाबंदिस की पेचीदगियों के शिकार वगैरह। इस एरिया में लोग अपनी बुनियादी मालूमात की फराहमी से रजिस्ट्रेट करवाते हैं। अपनी बारी आने पर लोग मेरे पीछे ऐसे छोटे छोटे कैबिनेट्स में दाखिल होकर वैक्सीन लगवा सकेंगे। कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन बाजू पर लगाई जाती है और ये वैक्सीन 2 खुराकों पर मुश्तमिल है। दोनों खुराकें लगाने के दरमियान कम अज कम 14 दिनों का वक्फा होना चाहिए। इस मरहले में वैक्सीन लगाने के लिए उम्र का तयन 18 साल से 59 साल तक किया गया है। वैक्सीन लगवाने के बाद आप फौरी तौर पर चलने से गुरेज करें, क्योंकि आप मेरे पीछे इस एरिया में 30 मिनट के लिए इंतज़ार करना होता है ताकि इस बात को यकीनी बनाई जा सके कि कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं सामने आया है। और हम इस एरिया में दाखिल होकर और इन लोगों से बात करें कि इस वक्त वो कैसे महसूस करते हैं। 没什么感觉，不疼。挺好的呀，没什么不良反应。是自愿来打这个疫苗的？对，我是自愿的。 वैक्सीन लगवाने के बाद मुमकिना तौर पर सामने आने वाले साइड इफ़ेक्ट में सर में दर्द, बुखार, खांसी और क़ाय समेत दीगर इलामात शामिल हैं। वैक्सीनेशन सेट में प्रोफेशनल डॉक्टर भी मौजूद हैं जो तेज़ी से वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट पर रद्द-ए-अमल कर सकते हैं। मंसूबे के मुताबिक साल 2021 के जश्न बहार से पहले बीजिंग में फ्रंट लाइन अहलकारों की वैक्सीनेशन का मरहला मुकम्मल कर लिया जाएगा और इसके बाद आम शहरियों की वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू होगा। बहुत जल्द वैक्सीन की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच जाएगी, जिसके बाद हमारे दोस्त मुल्क में भी वैक्सीनेशन का आगाज कर दिया जाएगा। आज बीजिंग में वैक्सीनेशन सेट का दौरा बस यहीं तक और उम्मीद है कि वैक्सीन की मदद से हम जल्द अज जल्द वबा के खिलाफ हतमी फतह हासिल करेंगे और आपकी सेहत के लिए, आपकी खुशहाली के लिए मेरी बहुत सी दुआएं। तबस्सुम को इजाज़त दीजिए। बाय बाय।